हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। देखिए, मैंने अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में आप लोगों को 3 लेसन तक पढ़ा दिया था। आज मैं चौथा लेसन लेकर आया हूँ, जो कि पीडीएफ आप लोगों को मैंने ग्रुप में भेज दिया है। आप लोग नोट कर लीजिएगा पीडीएफ से। पीडीएफ भी देखिए, मैं चौथा लेसन लेकर आया हूँ आप लोगों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत। ये 4 लेसन आप लोगों का है। तो चौथा लेसन में सबसे पहले एक टॉपिक है आप लोगों का चार्ज, आवेश। आवेश क्या होता है? तो इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा अदृश्य बल, मतलब एक ऐसा बल जो दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण प्रत्येक वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सकती है, आवेश कहलाती है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। देखिए, इसमें हमने दिखा रखा आप लोगों को। देखिए, इसमें हमने दिखा रखा है, इसे आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन इंटू ई, और इसका मात्रक मैंने बताया आप लोगों को कूलाम होता है। तो ये देखिए आवेश है। इसके बाद है कूलाम का नियम, कूलाम लॉ। देखिए, हमने यहाँ 2 आवेश दिखा रखा आप लोगों को फिगर में, Q1 और Q2, और उसके बीच की दूरी क्या है? इसके बीच की दूरी देखिए आपको दिख रहा होगा, R है। ये आपका Q1 है आवेश, और ये क्या है? Q2 आवेश है। इसके बीच की दूरी देखिए R है। इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हमने F लगा रखा है। तो इसमें देखिए क्या है कि कूलाम्स लॉ जो है, किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेश का गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब जो हमारा ये एफ है, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2, और यही प्रपोज करेगा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी यह प्रोपोर्शनल 1/r²। देखिए, जो कि मैंने दोनों को एक दिखा रखा आप लोगों को, तो यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? Q1 Q2/r²। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब देखिए, जहाँ पर ये प्रोपोर्शनल मैंने ख़त्म किया है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू 1/4πε0, जो कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा 1/ε0। देखिए, ये है 1/4πε0, और ये 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, दिखा रखा है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। देखिए, ये है कांस्टेंट वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू। और एप्सिलॉन जो होता है, इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए, मैंने यहाँ पर दिखा रखा आप लोगों को, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है। देखिए, इसमें एक सवाल मैंने ले रखा हुआ है, क्वेश्चन है, 40 माइक्रो कूलाम तथा 8 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर रखें। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने दिखा है Q1 का मान दिखा रखा है। देखिए, ये Q1 है और ये क्या है? Q2 है। तो ये माइक्रो कूलाम था, तो मैंने इसको कूलाम बदल लिया है। 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कूलाम में बदल लिया, इसको भी कूलाम बदला। अब देखिए, दूरी जो थी 30 सेंटीमीटर थी, इस सेंटीमीटर को हमने बदल लिया मीटर में। फिर इसके बाद फार्मूले को फॉलो करा दिया। देखिए, फार्मूले को जब सॉल्व किया, रख दिया सारे वैल्यू, Q1 Q2 R का वैल्यू रख दिया, तो ये आ गया 32 न्यूटन। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। अगला जिसका जो है कि इसी चैप्टर का अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा। अभी विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। और ई बराबर देखिए फॉर्मूला है F/Q, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए, आपको दिख रहा होगा ई बराबर F/Q, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक है। देखिए, इसके बाद है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
जैसे ये सब बल रेखाएं हैं तो इनकी कुल संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये क्या हमारी बल रेखाएं, ये बल रेखाएं, ये सब क्या हमारी जा रही जो बल रेखाएं जा रही हैं। तो इन ये कुल बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और देखिए विद्युत फ्लक्स हो गया, इसे फाई से हम प्रदर्शित करते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र को ई मान लिया जाए और पृष्ठ का क्षेत्रफल ए मान लिया जाए और इनके बीच ई और ए के बीच बना कोण थीटा हो तो विद्युत फ्लक्स जो फाई बराबर है ई ए कास थीटा और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आप लोगों को देखिए दिख रहा होगा। इसके बाद है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एकांक धनावेश को, अरे यार तू, देखिए विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। यदि हमने मान लिया कि आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं तो किया गया कार्य W अगर हो रहा है तो V बराबर W/Q, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम। देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया, ये कोई आवेश जो है अनंत पर है। अब इसको हमें यहाँ लाना है, ये विद्युत क्षेत्र, तो इसको लाने में यहाँ तक हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो जो किया गया कार्य है वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और इसे V से लिखते हैं, V बराबर W/Q, इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए विभवांतर। विभवांतर में क्या होता है कि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए कार्य को विभवांतर कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने जो है कि ये फिगर में, देखिए फिगर में दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये एक हमारा प्लस क्यू आवेश है। इसको हम जो है कि बिंदु यहाँ प्लस क्यू आवेश से हमारे पास ये बिंदु बी है और ये बिंदु क्या है, ए है। तो यहाँ से बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही हमारा कहलाएगा विद्युत विभव। देखिए वी माइनस वी ए बराबर W/Q, इसका भी मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए। मैंने वैसे भी आप लोगों को ग्रुप में इसका भी स्क्रीनशॉट भेज दिया है, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, दो या दो से अधिक आवेशित कणों को अगर हम दूर से लाने में, दूर ले जाने में या समीप लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या होता है, कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब जैसे हमने मान लिया, देखिए फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। फिगर में हमने जो है कि दो आवेश ले लिया है। एक आवेश हमने देखिए प्लस क्यू लिया है और एक क्या लिया, प्लस Q1 Q2। अब इसके बीच की दूरी क्या है, अब देखिए आपको दिख रहा होगा R है। तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे को से R दूरी पर स्थित हैं। देखिए तो यदि सर्वप्रथम क्या है, मान लिया कि दोनों आवेश एक दूसरे से अनंत दूरी पर थे, तो अनंत से अब Q1 को अगर हम बिंदु ए पर लाएंगे तो देखिए वो अनंत से जब ए पर लाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि कोई कार्य किया ना जा रहा है, यानी ए बिंदु ए पे ही पड़ा रह गया है। तो अब क्या हो गया, किया गया कार्य शून्य जाएगा। लेकिन देखिए बिंदु बी पर जब हम लाएंगे तो बिंदु बी पर कार्य क्या हो जाएगा, बिंदु बी का आवेश, बिंदु बी पर Q1 का आवेश और गुणे Q2। अब देखिए आप यहाँ से W R जब 1/4πε0 Q1/R Q1 Q2/R, तो ये निकल गया W। और यही जो है किया गया कार्य स्थितिज के रूप में संयुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए हमने दिखा रही U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। देखिए आपको दिख रहा है। इसके बाद हम देखते हैं अगला हेडिंग हमारा है कैपेसिटर, संधारित्र। देखिए संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसका प्रयोग आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है। और यदि किसी संधारित्र को मान लेते हैं हम Q आवेश देने पर संधारित्र का विभव भी हो जाता है, तब संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V और इसका मात्रक होता है कूलम प्रति वोल्ट या फैराड। अब देखिए जो धारिता होता है, धारिता का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है और एक फैराड इतना बड़ा मात्रक होता है कि पृथ्वी भी उसे जो है कि एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसलिए इसको जो है कि फैराड में ना लिख करके हम इसको माइक्रो फैराड या पिको फैराड में लेते हैं।
देखिए ये आप लोगों का 4 लेसन था। अभी इसमें आगे और टॉपिक हमें पढ़नी है। अगला नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।